क्या आप जानना चाहते हैं कि हम किसी चीज में मास्टरी कैसे गेन कर सकते हैं, या फिर किसी चीज को जल्दी सीखने का क्या तरीका है? क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या रास्ता है जिससे बिल्कुल जीरो नॉलेज से किसी फील्ड में एक्सपर्ट बना जा सकता है? तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम किसी भी फील्ड में मास्टरी कैसे गेन कर सकते हैं। इसके लिए टोटल 4 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है डिस्कवर योर कॉलिंग, द लाइफ्स टास्क। ये पॉइंट कहता है कि हर इंसान का कोई ना कोई लाइफ में पर्पस होता है, एक ऐसा टास्क जो हमें अकॉम्प्लिश करना ही है उस टाइम में जब तक हम इस धरती पर हैं। तो किसी भी फील्ड में मास्टरी गेन करने के लिए हमें सबसे पहले खुद के अंदर झांक के देखना होगा। कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसको देख के हम बहुत अट्रैक्ट हुए होंगे, और जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या करना पसंद है, हमें एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मिलेगी, खुशी मिलेगी। फिर चाहे हमारी एज 16 हो या 60। अगर हम मैरी क्यूरी की बात करें, जिन्होंने रेडियम डिस्कवर किया था, तो जब मैरी 4 साल की थी तो वो अपने डैड के स्टडी रूम में गई और वहां पर उन्होंने देखा कि एक ग्लास की अलमारी के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे जिससे फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। छोटी मैरी इस चीज से इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई कि वो बार बार उस रूम में जाती और उस अलमारी में पड़े इंस्ट्रूमेंट्स को देखती रहती। सालों के बाद जब वो बड़ी हुई और एक असली लेबोरेटरी में आई, तो उन्होंने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करके वो इतनी ज्यादा खुश हुई कि उन्हें पता चल गया था कि उन्हें अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी कुछ सिमिलर ही हुआ था। जब वो 5 साल के थे तो उनके फादर ने उन्हें कंपास दिया था, जिसकी नीडल बार बार एक ही डायरेक्शन में आ जाती थी। जब उन्होंने अपने फादर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनके फादर ने जवाब दिया कि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। आइंस्टाइन उस कंपास को देख के इतने ज्यादा अट्रैक्ट हुए और उन्हें लगा कि ऐसी और भी जरूर फोर्सेज होंगी जिन्हें वो देख नहीं पा रहे हैं, और पूरी लाइफ उन्होंने इन्हीं मिस्टीरियस फोर्सेज और फील्ड्स को समझने में डेडिकेट कर दी और इतनी अच्छी डिस्कवरीज करी। मास्टरी को गेन करने का सेकंड पॉइंट आता है सबमिट टू रियलिटी, द आइडल अप्रेंटिसशिप। ये पॉइंट कहता है कि अगर एक बार हमें पता चल जाए कि हमने करना क्या है, तो उसके बाद हमें अप्रेंटिस बनना होगा, यानी हमें एक मास्टर ढूंढना होगा, एक ऐसा मास्टर या टीचर जो उस फील्ड में ऑलरेडी अच्छा है, जिसमें हम अच्छा होना चाहते हैं। हमें उन्हें स्टडी करना होगा कि उन्होंने क्या क्या किया है और उसी पाथ में चलना होगा जिनमें वो चले थे। माइकल फैराडे, जो कि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए थे। उनके पेरेंट्स के 10 बच्चे थे, इसलिए उनके पेरेंट्स चाहते थे कि फैराडे 12 साल के होते ही काम करने लग जाए और फैमिली को सपोर्ट करे। और 12 साल के होते ही फैराडे जॉब की तलाश में चल पड़े। काफी दिनों के बाद उन्हें एक बुक शॉप दिखी। उस बुक शॉप में बहुत सारी बुक्स थी। ये देखकर माइकल फैराडे बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर सिर्फ एक ही बुक पढ़ी थी, और वो थी बाइबल। उस दुकान के ओनर का नाम था जॉर्ज, जो कि यंग फैराडे की क्यूरियोसिटी को देख के बहुत इंप्रेस हुए थे और फैराडे को एक बुक बाइंडर की जॉब दे दी। और फिर 7 साल तक फैराडे एक अप्रेंटिस मोड में रहे और उन्होंने जो भी सीखा वो सब कुछ बुक्स की मदद से था। फैराडे बहुत ही खुश हो रहे थे कि वो इतने लकी हैं कि उन्हें बुक स्टोर में जॉब मिल गई और वो जो चाहे वो बुक पढ़ सकते हैं। इवन उस स्टोर के ओनर जॉर्ज ने भी फैराडे को बहुत एनकरेज किया कि वो ऑफ आवर्स में जिस भी बुक को चाहे पढ़ सकते हैं। फैराडे को जो भी बुक मिलती वो उसे पढ़ डालते। एक बार उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बुक मिली और वो बुक पढ़कर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी से प्यार हो गया। उन्हें लगा कि साइंस की मदद से वो नेचर की बहुत सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकते हैं। 1809 में उनकी किस्मत दोबारा चमकी जब उन्हें एक और बुक मिली, जिसका नाम था इम्प्रूवमेंट ऑफ द माइंड, जो कि एक सेल्फ हेल्प गाइड बुक थी, जिसे लिखा था रेवरेंड आइजैक वॉट ने। इस बुक में लिखा था कि हम कैसे अपनी जिंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे फिर हम किसी भी कास्ट के हों या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी हो। उस बुक में वॉट्स ने लिखा था कि बुक्स एक इनिशियल स्टेज है लर्निंग का, लेकिन अगर किसी को और आगे बढ़ना है तो उन्हें बुक्स पढ़ने के बाद एक्टिव लर्निंग भी करनी पड़ेगी। यानी सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स मत पढ़ो, बल्कि उन एक्सपेरिमेंट्स को करो भी। ये पढ़ के फैराडे ने शॉप के ओनर से परमिशन ली और फिर वो शॉप के पिछले हिस्से में केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए। उस वक्त लंदन के थिएटर में साइंस के ऊपर बहुत से लेक्चर्स होते थे। फैराडे ने उन लेक्चर्स को अटेंड करना स्टार्ट कर दिया। फैराडे हर लेक्चर के ऊपर बहुत डिटेल्ड नोट्स बनाते थे और बहुत ही डिटेल्ड मैनर में डायग्राम्स के साथ नोटबुक में लिखते रहते। मास्टरी को गेन करने का थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्ब द मास्टर पावर, द मेंटर डायनामिक। ये पॉइंट कहता है क्योंकि हमारा टाइम इस अर्थ में बहुत कम है, इसलिए हम सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं सीख सकते। इसलिए हमें अब एक ऐसा मेंटर चूज करना पड़ेगा जिसकी लाइफ का मिशन भी वही हो जो हमारी लाइफ का मिशन है। इस वक्त हमारा मिशन सिर्फ उनसे सीखना नहीं है, बल्कि उनसे आगे बढ़ना है, ताकि हम खुद उस फील्ड में मास्टर बन जाएं और कुछ यूनिक क्रिएट कर सकें। एक दिन फैराडे के शॉप ओनर जॉर्ज ने फैराडे के नोट्स
अपने एक कस्टमर विलियम डैंच को दिखाए, जो कि प्रेस्टिजियस रॉयल इंस्टीट्यूशन के एक मेंबर थे। विलियम डैंच फैराडे के डिटेल्ड नोट से बहुत इंप्रेस हुए और उन्हें उस वक्त के फेमस केमिस्ट हम्फ्री डेवी के लेक्चर्स अटेंड करने के पासेस दे दिए। डेवी रॉयल इंस्टीट्यूशन में केमिस्ट्री लेबोरेटरी के डायरेक्टर थे। फैराडे सुबह ही जल्दी डेवी के लेक्चर्स में पहुंच गए और आगे वाली सीट में बैठ गए। डेवी के लेक्चर्स सुन के फैराडे बहुत खुश हुए, लेकिन उसके बाद वो थोड़े डिप्रेस हो गए। फैराडे को लगा कि उन्हें सोसाइटी में नॉलेज से दूर रखा गया है और वो जानते थे कि अगर वो उसी बुक शॉप में काम करते रहे तो वो कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। फैराडे अब प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना चाहते थे। फैराडे बहुत डेस्परेट हो रहे थे और उन्होंने रॉयल सोसाइटी में लेटर्स लिखना स्टार्ट कर दिया। वो हर एक जॉब के लिए अप्लाई कर देते, चाहे फिर वो जितनी भी छोटी क्यों ना हो। फिर अचानक एक दिन फैराडे को डेवी के ऑफिस से लेटर आया कि उन्हें अपनी लैब में एक असिस्टेंट की जरूरत है। फैराडे ने बिल्कुल भी देर नहीं करी और वो जॉब ज्वाइन कर ली। फैराडे डेवी के काम करने के तरीके से, उनके थॉट प्रोसेस से बहुत इंप्रेस हुए। फैराडे को पता चला कि एक सिंपल सा क्वेश्चन कैसे डिस्कवरी को लीड कर सकता है। डेवी फैराडे के मेंटर बन चुके थे। फैराडे अपनी प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि वो इतना कुछ इतनी जल्दी सीख रहे थे। उन्होंने डेवी से केमिकल मिक्सचर्स बना सीखा, इवन की एक्सप्लोसिव मिक्सचर्स भी। डेवी को फैराडे के ऊपर विश्वास होने लगा था और डेवी ने फैराडे को लैब में खुद के एक्सपेरिमेंट्स करने की परमिशन दे दी। बहुत ही जल्दी फैराडे की सैलरी इंक्रीज कर दी गई और उन्हें असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ द एपरेटस एंड मिनरोलॉजिकल कलेक्शन बना दिया गया। मास्टरी को अचीव करने का फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट आता है अवेकन द डायमेंशनल माइंड, द क्रिएटिव एक्टर। ये पॉइंट कहता है कि जब हमने काफी स्किल्स को अचीव कर लिया होगा तो हमें और फील्ड्स में अपनी स्किल्स को यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इससे होगा ये कि हमारा माइंड डिफरेंट आइडियाज को कनेक्ट करके एक नए आइडियाज जनरेट करेगा और जो अभी तक हमने अपनी फील्ड के बारे में रूल्स सीखे होंगे, हम उन्हीं रूल्स को ब्रेक करने लग जाएंगे और खुद के एकदम यूनिक आइडियाज जनरेट करेंगे और ये ओरिजिनलिटी ही हमें पार देगी, अपनी फील्ड का मास्टर बनने देगी। 1821 तक फैराडे बहुत ज्यादा स्किल्स एक्वायर कर चुके थे और एक केमिस्ट के सारे काम कर लेते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने रियलाइज किया कि 8 साल के बाद भी उनके मास्टर डेवी उन्हें अभी तक अपना असिस्टेंट ही मानते हैं। फैराडे को पता था कि उनकी लाइफ को चेंज करने में डेवी का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन अब वो 30 साल के हो चुके थे और अब अगर उन्हें इंडिपेंडेंस नहीं मिली तो वो पूरी जिंदगी एक असिस्टेंट ही बन के रह जाएंगे। इसीलिए फैराडे ने एक अपॉर्चुनिटी देख के वो जॉब छोड़ दी। उस वक्त यूरोप में साइंटिस्ट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन ढूंढ रहे थे। फैराडे के एक फ्रेंड ने उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर एक फेमस जर्नल में रिव्यू लिखने के लिए बोला। फैराडे अपने मेंटर डेव की तरह सोचने लगे थे। वो चाहते थे कि वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें जिससे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशन दिखाया जा सके, ताकि फिर कोई भी उस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन पर उंगली न उठाए। इसके लिए सितंबर 1821 में फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके मरकरी लिक्विड को मूव करवाया था। फैराडे इस एक्सपेरिमेंट से इतने ज्यादा खुश हो गए कि उन्हें लगा कि उनके इतने सालों की गरीबी और मेहनत रंग ला चुकी है और वो उस लेबोरेटरी में ही नाचने लगे। लेकिन डेवी, जो कि फैराडे के मेंटर थे, वो फैराडे के हर एक एक्सपेरिमेंट में क्रेडिट लेने लगे थे। डेवी को लगता था कि उन्होंने ही फैराडे को सारी नॉलेज दी है, इसलिए फैराडे के हर एक एक्सपेरिमेंट में उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए। फैराडे जानते थे कि उनके मास्टर बदल चुके हैं और वो अपने मास्टर से भी आगे निकल चुके हैं। यही मूवमेंट था जब फैराडे कुछ यूनिक कर सकते थे, एक ट्रू मास्टरी अचीव कर सकते थे। उसके बाद फैराडे एक्सपेरिमेंट्स करते गए और ऐसी नई डिस्कवरीज और थ्योरीज को जन्म दिया जो आज इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कोर बन चुकी है। इतना ही नहीं, वो अपने मास्टर से कई गुना आगे बढ़ चुके थे। ये इससे प्रूव होता है कि हम में से ज्यादातर लोग फैराडे का नाम जानते हैं, लेकिन डेवी का नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि जिन लोगों ने अपनी फील्ड में मास्टरी गेन करी है वो इन 4 स्टेप से गुजरे हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप कहता है डिस्कवर योर कॉलिंग, द लाइफ टास्क। यानी हमारा सबसे पहला काम है कि हम अपनी लाइफ कॉलिंग को पहचानें, जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं। ये कोई भी चीज हो सकती है जिसकी तरफ हम अचानक से अट्रैक्ट हो गए हों और उसके बारे में और जानना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था सबमिट टू रियलिटी, द आइडल अप्रेंटिसशिप। यानी जब एक बार हमें पता चल गया कि हमें करना क्या है तो उसके बारे में जितना हो सके हमें नॉलेज गेन करनी है, बुक्स पढ़नी है उन मेंटर्स की जो उस फील्ड में ऑलरेडी अच्छे हैं। और इसके लिए हमने आपके लिए गीगल ऐप भी बनाई है जिसमें आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुन सकते हैं। अगर आप इस ऐप पे इंटरेस्टेड हो
तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा था एब्जॉर्ब द मास्टर्स पावर, द मेंटर डायनेमिक। ये पॉइंट कहता है कि एक बार हमने बुक्स पढ़ ली या मेंटर्स का काम देख लिया तो अब हमें एक रियल मेंटर चाहिए जिसके साथ हम काम कर सकें और जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हों ताकि हमारी ग्रोथ भी बहुत जल्दी हो जाए। नेक्स्ट स्टेप कहता है कि अवेकन द डायमेंशनल माइंड, द क्रिएटिव एक्टिव। ये पॉइंट कहता है कि एक ट्रू मास्टरी अचीव करने के लिए हमारा गोल हमारे मेंटर से आगे निकलने का होना चाहिए। और जब हम अपने मास्टर के सारे स्किल सेट्स को सीख लें और तभी हम कुछ ओरिजिनल, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं जो दुनिया में एकदम यूनिक होगा और जिससे हमारा लाइफ पर्पस पूरा होगा। दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।